विष्णुपादपरमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद्चंद्राय वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपादपरमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शहीदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय। अध्याय का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक संख्या 6 श्लोक संख्या 5। त एकदा तु मुनया प्रातर्हुताहुताग्नया सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्युरिदमादरात्। त एकदा तु मुनया प्रातर्हुताहुताग्नया सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्युरिदमादरात्। तो वे मुनिगण एकदः एक दिन, तो लेकिन, मुनया मुनिगण, प्रातः प्रातःकाल, हुत जलाकर, हुतग्रया यज्ञ की अग्नि, सत्कृतम आदर समेत, सूतम श्री सूत गोस्वामी को, आसीनम बैठाकर, पप्रच्छु पूछा, इदम इस पर, निम्नलिखित, आदरात आदर पूर्वक। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक दिन यज्ञ की अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन प्रदान करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। गोपाल जी का तात्पर्य है, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ अवसर होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन प्रदान किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही प्रस्तुत कर सके।
श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और उनसे इसे श्री सूत गोस्वामी ने सुना। श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी माना जाता है। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। ये भागवत पर मनमाने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं जिन्होंने उन्हें पहले कभी न सुना हुआ दिव्य संदेश दिया। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि सम्मानपूर्वक वक्ता से प्रश्न पूछें। भगवद गीता में भी इसी विधि का निर्देश हुआ है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनयपूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मानपूर्वक संबोधित किया। त एकदा तु मुनया प्रातर्हुता हुताग्नया सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुदिदं आदरात्। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि जितने भी ऋषिगण हैं नैमिषारण्य नामक स्थान में सभी आने वाली जनरेशन्स, फ्यूचर जनरेशन्स के लाभ के लिए उन्होंने एक यज्ञ करने का जो है प्रण लिया, ताकि लोगों को जो है इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो उन्होंने नैमिषारण्य नामक स्थान चुना। शौनक आदि ऋषि के निर्देशन में चलते हुए उन्होंने यह यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करने का जो है प्रण लिया, जिसका उद्देश्य क्या था? लोगों को बेनिफिट देना। इसलिए यज्ञ नहीं कर रहे थे कि उनको कुछ चाहिए उससे, अपने किसी भी फायदे के लिए नहीं। तो ये साधु का लक्षण होता है। साधु जो है वो दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है, दूसरों के बेनिफिट के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरे जीवों के लाभ के लिए। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सधर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्यागमो। लोकानाम हितकारिणो, लोगों के हित के लिए जो है उन्होंने ऐसा सोचा कि कैसे 6 गोस्वामियों ने वो शास्त्रों को इतने अच्छे से अध्ययन करते थे ताकि सभी जीवों को इसका जो है बेनिफिट दिया जा सके, लाभ दिया जा सके। तो इस श्लोक में ये बताया गया कि एक दिन जो है सुबह अपने जो नित्य कर्म ख़त्म करने के बाद सभी के सभी जितने भी ऋषिगण थे उन्होंने सूत गोस्वामी को जो है व्यास आसन प्रदान किया और बहुत ही आदरपूर्वक उनसे जो है प्रश्न करने चालू किए। तो 7 क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, जो कि कल से चालू होगा। तो प्रभुपाद जी परपोर्ट देते हैं, स एकदा तु मुनया प्रातः हुता हुताग्नया। प्रभुपाद जी जो हैं यहाँ पे एक पॉइंट को पकड़ रहे हैं, प्रातः हुता हुताग्नया। सुबह उठ के जो है उन्होंने क्या किया, यज्ञ की जो अग्नि है उसको जलाया। प्रभुपाद जी एक ही स्टेटमेंट में जो है बहुत इम्पोर्टेंट हमें शिक्षा दे रहे हैं कि मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू होल्ड स्पिरिचुअल सर्विसेज। आध्यात्मिक सेवा के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ अवसर होता है। सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि सुबह के समय में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं। आज समय हमारी नींद थोड़ी जल्दी टूट गई, तो मैंने बोला उठ गए, अभी तो जपाई कर लेते हैं। तो देखा कि एब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है सुबह के समय। जो मन का एब्जॉर्प्शन है हरिनाम में, इधर उधर मन नहीं भागता, सेवाओं में मन नहीं भागता, कहीं पे कृष्ण पे ही केंद्रित रहता है सुबह के समय जो मन है। और
सुबह के समय जो है हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है जो भी हम सुनते हैं या पढ़ते हैं। इसलिए सुबह के समय जो माइंड की डेवलपमेंट होती है वो फास्ट होती है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है सुबह के समय हमारी। इसलिए हमारा डे ऐसा प्लान होना चाहिए कि हम जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ जाएं। किसी समय अगर आप लेट सोए भी, फिर भी प्रयास करना चाहिए कि सुबह जल्दी से जल्दी उठ जाएं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें जो है ये सुबह के कार्यक्रम का जो कल्चर दिया वो यहीं से है कि जो साधु लोग हैं एक्चुअली में वो सुबह जल्दी उठ जाते। कहीं जैसे भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। जो एक्चुअली में भक्त है वो सुबह के समय जल्दी उठ जाता है। और जो सुबह जो भौतिकवादी के लिए जो रात है वो भक्त के लिए सुबह का समय है, और जो रात का समय भौतिकवादी के लिए है। सही है ना? जो रात है वो उनके लिए दिन है, जो दिन है उनके लिए रात। हाँ, तो जैसे मैं ये ऑफन ये एग्जांपल देता हूँ। जब मैं सुबह सुबह पहले जॉब करता था या पढ़ाई करता था तो मैं मंगल आरती के समय जा रहा होता था सुबह सुबह मंदिर इस्कॉन दिल्ली। जब मैं मंगल आरती के लिए जा रहा होता था तो रेड लाइट पे हम देखते थे कि बहुत सारे जो है लोग, लड़के लड़कियां जो है वो गाड़ियों में होते थे, सब सो रहे होते थे। जो हमारे उठने का समय है उस समय उनके सोने का समय है ना। इवन स्टूडेंट्स भी हम देखते हैं कॉलेजेस में, वो लोग रात को 2 बजे तक 1 बजे तक उठे रहते हैं। फिर सुबह जो है सूर्य उदय होने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली सूर्य उदय होने से पहले अच्छी, अगर आप सही में भक्ति का अच्छा स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहते हैं तो गायत्री करने से पहले आपके 16 माला हो जाने चाहिए। ये ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड जो है ये बहुत अच्छा। ये स्टैंडर्ड जो है वो शक्ति देगा आपको, आध्यात्मिक शक्ति। कि सुबह में सूर्य उदय हुआ और आपके 16 माला हो गए ख़त्म। ये नहीं कि पूरा दिन ही माला घसीट रहे हैं, 16 माला ही नहीं हुए पूरा दिन, तो वो एक बहुत ही लो स्टैंडर्ड है। तो सुबह जो है हमारे हरिनाम में बहुत हमें एक टेंशन भी नहीं रहती पूरा टाइम मन में। कभी ऐसा नहीं रहता कि हाँ माला करना, बार बार मन सेवा में भी नहीं लगता, माला में भी नहीं लगता। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू होल्ड स्पिरिचुअल सर्विसेज। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में एक चीज़ ये जो है पक्की रखी, सुबह 1 बजे दुनिया के किसी भी कोने में होते थे प्रभुपाद जी, सुबह में 1 बजे उठ के उनको भागवतम पढ़ना ही है, ट्रांसलेशन करना ही है, आचार्यों की कमेंट्री पढ़नी ही है। प्रभुपाद जी ने ऐसा अपने जीवन से दिखाया, खुद ही दिखाया ऐसे जीवन से कि 1 o'clock उठ जाते थे और ट्रांसलेशन चालू कर देते थे शास्त्र पढ़ने, क्योंकि इससे हमारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग रहता है। फेथ इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज। जितना हमारा ज्ञान बढ़ता है उतना हमारा श्रद्धा बढ़ती है। जितना हमारा फेथ, कैसे फेथ जो है वो एक प्रोपोर्शनेट है ज्ञान की। अगर आपका नॉलेज नहीं बढ़ रहा, अगर आप प्रभुपाद जी के बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो नॉलेज नहीं बढ़ेगी, तो फिर श्रद्धा भी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि भक्ति में एक नए भक्त में और शुद्ध भक्त में क्या अंतर है? श्रद्धा का ही अंतर है, विश्वास का अंतर है। जो शुद्ध भक्त होता है उसको श्रद्धा रहती है। तो फेथ को बोला गया है एक बीज के समान। जैसे कि आप बीज डालते हो, बीज में जल डालते हो, धीरे धीरे वो पौधा बनता है, फिर जाके वो पेड़ बनता है। उसी प्रकार से जो श्रद्धा है वो ही अल्टीमेटली भाव फिर प्रेम में परिवर्तित होती है। इसलिए एक सन्यासी ने बोला फेथ इज़ द सिम्टम ऑफ लव एंड सरेंडर इज इट्स मैनिफेस्टेशन। तो जितना आपका फेथ बढ़ रहा है उतना आपका कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा। लेकिन फेथ कैसे बढ़ता है? नॉलेज। कैसे हम सही में सही तरीके से जो है हम
इन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मॉर्निंग का जो टाइम है ये एक फाउंडेशन है, इसको हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, चाहे हम कहीं पे भी हों, कैसी भी स्थिति में हों। तो इसलिए समय पे सोना बहुत ज़रूरी है। समय पे सोएंगे तभी हम समय पे उठ पाएंगे, समय पे ही नहीं सोएंगे तो उठ नहीं पाएंगे। आजकल तो हम देखते हैं कि जो जॉब्स हैं स्टूडेंट्स की, ऐसी ऐसी उग्र कर्मा वाली जॉब्स हैं। मैं कल ही एक भक्त से बात कर रहा था, और जॉब के टाइमिंग्स ही इतने बेकार हैं कि रात को, कई जॉब्स तो रात को चलती हैं, पूरी पूरी रात। हम एक भक्त को जानते हैं जो रात को उनका जॉब चालू होता है, ऑनलाइन सेवा, ऑनलाइन जॉब रात को। सुबह उठते ही वो कब है पता नहीं, 11-12 बजे उठने का समय। तो ऐसा जॉब्स भी ठीक नहीं है भक्ति के लिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें 3 महत्वपूर्ण बातें दी हैं, वो है हेल्थ, साधना, सेवा। तो हेल्थ हमारी, प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑल द हेल्थ इश्यूज आर बिकॉज ऑफ इरेगुलेटेड लाइफ। हेल्थ जो ख़राब होती है ज़्यादा क्योंकि लोग इरेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, रेगुलेटेड लाइफ नहीं जीते। और सबसे डेंजर होता है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग करने से एक प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा रेगुलेशन टूट जाता है। एक स्थान में रहने से रेगुलेशन नहीं टूटता, रेगुलेटेड रहते हैं, है ना। प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में ही मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो शिष्यों के साथ में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे सुबह में। तो सामने से एक एग्जैक्ट टाइम पे, जब प्रभुपाद जी निकलते थे वो बाबा जी भी सामने एग्जैक्ट टाइम से निकलते थे। तो प्रभुपाद अपने शिष्य को टाइम पूछते हैं कि टाइम क्या है, तो एग्जैक्ट टाइम, तो प्रभुपाद फिर वहाँ पे कोट करते हैं इस पॉइंट को, बताते हैं कि देखो ये कितने रेगुलेटेड है, जो ये साधु हैं कितने रेगुलेटेड। तो साधु जो है वो समय को बहुत वैल्यू देता है ना। जैसे भौतिकवादी लोगों के लिए जो समय है वो क्या है, टाइम इज़ मनी स्वीटर देन हनी, बोलते हैं ना, टाइम इज़ मनी। एक एक सेकंड जो है उनके, एक एक सेकंड में वो पैसा कमाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। उसी प्रकार से जो है हमें भी हरि नाम का धन कमाना है तो समय को अव्यर्थ काला, तुम समय को कभी भी व्यर्थ ना गवाएं, भक्ति में ही लगाएं उसको। और सबसे महत्वपूर्ण समय 24 घंटे में आपका ये सुबह का समय, ये सबसे महत्वपूर्ण समय। इसमें एक एक सेकंड आपका बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह मंगल आरती से पहले ही उठ जाना चाहिए, आइडियली तो जल्दी उठ के जो है जपा करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि 16 माला मंगल आरती के बाद चालू होते हैं कहीं और, तो सुबह उठ के अगर हम चालू करें, कुछ माला हो जाने चाहिए ताकि हम सूर्य उदय से पहले प्रयास करें कि हमारे 16 माला तो कंप्लीट हो ही जाए, एटलीस्ट मैक्सिमम माला हो जाए, 12, 14, 13 मैक्सिमम राउंड्स हो जाने चाहिए मैक्सिमम, ताकि हमारा इससे चेतना अच्छा रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऋषिगण थे उन्होंने अपने नित्य कर्म किए सुबह में, और उसके बाद में उन्होंने सूत गोस्वामी को व्यास आसन प्रदान किया सुबह के समय, और फिर उनसे बहुत ही आदरपूर्वक प्रश्न किए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक्चुअली में ये सब जो श्लोक हैं आगे 3, 4, 5 श्लोक जो हैं, इसमें जो वक्ता है उसकी योग्यताएं बताई जाएंगी कि जो व्यास आसन पे बैठने के लिए कौन योग्य है, किसको व्यासदेव, व्यास आसन पे बैठना मतलब व्यासदेव जी का प्रतिनिधित्व करना, आप व्यासदेव जी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसकी योग्यताएं बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं ऋषिगण, The great sages offered the speaker of the Bhagavatam an elevated seat of respect called the Vyas Asan or the seat of Shivasdev। तो उन्होंने ऐसा क्यों उनको बिठाया ऊपर वाली सीट पे और खुद नीचे बैठे, ये एक आदर का भाव है। एक बार एक भक्त बहुत अच्छा बता रहे थे कि नॉलेज फ्लोज फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड टू द डाउनवर्ड। जो ज्ञान है वो ऊपर से नीचे आता है ना। नॉलेज क्या है, डिसेंडिंग नॉलेज है ये, है ना। तो इसलिए उन्होंने जो है उनको एक, पोपा जी कहीं पे भी जाते थे तो उनके शिष्य व्यास आसन कैरी करते थे। एयरपोर्ट पे भी आते थे तो एयरपोर्ट पे भी व्यास आसन पे बिठाते थे, पोपा उठा के ले जाते थे। एक तरीका है आदर देने का।
उनको आदर देते थे, है ना। तो Sri Vyasadeva is the original spiritual preceptor for all men and all other preceptors are considered to be his representatives. तो आगे बता रहे हैं कि a representative is one who can exactly present the viewpoint of Sri Vyasadeva. तो कौन जो है वो व्यासदेव जी का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो श्रवण के द्वारा इसको रियलाइज करे इस ज्ञान को, और जो ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रेजेंट करे। श्री व्यासदेव impregnated the message of Bhagavatam unto Sri Shukdev Goswami and Sri Suta Goswami heard it from him. तो व्यासदेव जी ने ये ज्ञान किसको दिया? शुकदेव गोस्वामी को दिया। शुकदेव गोस्वामी ने ये ज्ञान सूत गोस्वामी को दिया। All bona fide representatives of Sri Vyasadeva in the chain of decisive succession are to be understood to be Goswamis. तो जो भी व्यासदेव जी का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको पहले क्या बनना पड़ेगा? गोस्वामी बनना पड़ेगा। अभी तो हम गोदास हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे लिए एक उपदेशामृत जो किताब है उसके जो पहले 4 श्लोक हैं वो दिए हमें, और उसमें पहले 4 श्लोकों में कैसे हमें इंद्रियों को नियंत्रित करना है उसके बारे में बताया है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय कौन सी है? स्पीच, पावर ऑफ स्पीच। कभी कभी हम इसको सोचते हैं कि रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि ईटिंग के बारे में, कि ईटिंग को कंट्रोल करो, बोलने को भी कंट्रोल करो, सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो मन फिर कृष्ण में नहीं रहेगा, तो इधर उधर की बातों में ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए उसका जो मेन फोकस है कंट्रोलिंग द अर्ज टू स्पीक। All bona fide representatives of Sri Vyasadeva in the chain of disciplic succession are to be understood to be Goswamis. These Goswamis restrain all their senses and they stick to the path made by the previous acharyas. तो ये गोस्वामी क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा जो हमें भक्ति का पथ दिया गया उसका पालन करते हैं। ये एक योग्यता बताई जा रही है। भागवतम या प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है? व्यासदेव जी। पहले तो उसको अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां कृत्तिं सशिष्यात्। तो जगत गुरु अगर किसी को बनना है, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्, किसी को इच्छा है जगत गुरु बनने की तो ये है क्वालिफिकेशन। क्या है? वाचो वेगम, मना वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। इन वेगों को जो है जो नियंत्रित कर लेता है तो ही वो पूरी पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने किया, पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी को एवे यश भूषु त्रिभुवन जो है उन्होंने पूरी पृथ्वी में जो है। और दूसरा प्रभुपाद जी ने क्या किया? उनके जो गुरु हैं उनके दिए गए पथ का पालन किया। तो इसलिए व्यासासन पर कभी भी बैठने के लिए हमें बहुत ही उत्साहित नहीं होना चाहिए। पहले हमें ये क्वालिफाइड बनना पड़ेगा, योग्यता लानी पड़ेगी अपने आप, है ना। आजकल तो बहुत सारे प्रोफेशनल रिसाइटर बैठ जाते हैं, उसके बाद में बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, टी कॉफ़ी भी पीते हैं। तो ऐसी भागवतम से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता लोगों के हृदय में, वो कभी भी भक्त नहीं बनते। प्रभुपाद जी ने जो कथा कही, चाहे वो सिंपल शब्दों में कही, लेकिन उससे कितने भक्त बन गए और अभी भी भक्त बनते ही जा रहे हैं। कृपा जो है फ्लो हो रही है आगे, उसका फ्लो बढ़ रहा है। तो गोस्वामीज डोंट डिलीवर लेक्चर्स ऑन द भागवतम कैप्रिशियसली, रादर दे एग्जीक्यूट देयर सर्विसेज मोस्ट केयरफुली। पापा जी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि जो गोस्वामी है वो सिर्फ लेक्चर नहीं देता भागवतम में, वो सबसे पहले उसको जो सेवा दी गई है उसको पूरा करता है, उसको जो आज्ञा दी गई है उसका पालन करता है।
following their predecessors who delivered the spiritual message unbroken to them. तो अपने जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके दिए गए पथ को पालन करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रिल्यूड में ये बात लिख रहे हैं कि द फर्स्ट स्टेप टू मेक द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज टू कंट्रोल वन्स माइंड एंड सेंसेस। One who has not controlled his mind and senses, he cannot make any advancement in spiritual life. तो जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता वो भक्ति में कोई भी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज अ माइंड कंट्रोल मूवमेंट। सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, है ना। मन और इंद्रियों को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं? जब हम उनको ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, उनकी भगवान की ही सेवा में उसको लगा के ऋषिकेश की सेवा में लगाना इंद्रियों को बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। हम अभी इंद्रियां जो हमें बोलती हैं वो फॉलो करते हैं, मन जो बोलता है वही फॉलो करते हैं। महाप्रसाद केक आ जाए आंखों के सामने, जीवा जो है वो वेट करती है कब मेरे मुंह में घुसेगा ये तो इंद्रियां और मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। ऑफकोर्स तार मध्य जीवाति लोभोमय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय करिवारे जीवारे। जीवा को जीतना है तो क्या करो? उत्साह के साथ प्रसाद लो हर प्रकार का प्रसाद, इंद्रियां आपकी नियंत्रित हो जाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब लेक्चर देते थे तो अपने टेबल पे इस्कॉन बुलेट्स रखते थे। लोग वेट करते थे कि कब उनको जो है ये मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। तो इसलिए पहली योग्यता व्यास आसन पे बैठने की। व्यास आसन पे बैठने की योग्यता ये नहीं है कि आपको कितना नॉलेज है, कितनी आपकी इंद्रियां नियंत्रित हुई, कितना आपने जो है पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ की आज्ञा को पालन किया, ये है योग्यता। हम सोचते हैं कि अभी मेरा जो है फर्स्ट इनिशिएशन हो गया, सेकंड इनिशिएशन हो गया, अभी मैं व्यास आसन पे बैठ सकता हूँ, अभी मुझे क्लास देना चाहिए, अभी मैं ब्राह्मणी का। ये चीज़ सिर्फ शास्त्री होने से जो है हम व्यास आसन पे बैठने के योग्य नहीं बनते। जनरली लोग हमें जज करते हैं हमें कितना ज्ञान है, कितना हमें नॉलेज है, ज़्यादा हम कितना पालन करना चाह रहे हैं भक्ति के पथ। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिलती है। और फिर जो ऋषिगण हैं उन्होंने सूत गोस्वामी से बहुत ही आदर पूर्वक प्रश्न किए, किंतु आदरात अनुदिनम खलु शैव जुष्ट। आगे भी एक 12th चैप्टर में आता है महाराज परीक्षित का जो जन्म है, उसमें भी एक श्लोक आता है तदिदम श्रोतुमिच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहिणा श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाशुका। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रद्धाना नाम का मतलब है हु आर वेरी मच रिस्पेक्टफुल, जो बहुत ही आदर भाव से जो है वी वेरी रिस्पेक्टफुली वांट टू हियर अबाउट यू, अबाउट महाराज परीक्षित। तो श्रवण करने के लिए सबसे पहले जिनसे श्रवण कर रहे हैं, जो स्पीकर है भागवतम का, उसके प्रति हमारा आदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा आदर नहीं है तो फिर हमारे हृदय में जो कथा है वो प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए बताया जाता है हियरिंग इज़ नॉट डन विद द ईयर्स बट हियरिंग इज़ डन विद द हार्ट। श्रवण जो है वो कानों से नहीं, कैसे होता है? हृदय से होता है ना। तो देयर वाज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन परीक्षित महाराज एंड सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी में बहुत ही आदर का संबंध था। इसलिए परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात कथा सुन सकते थे, उनसे सुनते जा रहे थे। हम तो आधे घंटे में ही परेशान हो जाते हैं, 20 मिनट से ऊपर कथा चली जाती है तो वेट करते हैं कब ख़त्म होगा, कब प्रसाद लेंगे, कब माइंड घूमना चालू हो जाता है। तो कांस्टेंट हियरिंग चल रहा था।
कांस्टेंट चैंटिंग, कांस्टेंट हियरिंग। सुखदेव गोस्वामी कांस्टेंट चैंटिंग कर रहे थे, परीक्षित महाराज कांस्टेंट हियरिंग कर रहे थे, सुनते जा रहे थे। पूरा फायरिंग चल रहा था हियरिंग चैंटिंग का। माया अटैक ही नहीं कर पा रही थी। दोनों में इतना प्रेम का संबंध था कि जब वो इवन सूत गोस्वामी भी वहीं पे बैठे हुए थे। इसलिए सूत गोस्वामी को नेक्स्ट स्पीकर क्यों बनाया है? वाई सूत गोस्वामी इज द नेक्स्ट स्पीकर ऑफ भागवत? इसलिए तो बने सूत गोस्वामी, क्योंकि सूत गोस्वामी भी वहाँ पे थे और वो भी बहुत आदर से सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से। तो इसलिए प्रश्न जो है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, चुनौती के भाव से प्रश्न नहीं करना चाहिए। वक्ता जो वक्ता है उसको हमें चुनौती के भाव से प्रश्न नहीं करना चाहिए। श्रोता को प्रश्न कैसे करना चाहिए? आदर भाव से, उसको अपने जीवन में उतारने के भाव से जो है प्रश्न करना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हम भागवतम, एक्चुअली यहाँ पे बोल रहे हैं दोज हु लिसन टू द भागवतम, लिसनिंग एंड हियरिंग आर डिफरेंट। सुनना और श्रवण करना दोनों अलग अलग है। श्रवण हृदय से होता है और लिसनिंग जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आवाज़ जो है स्पीकर में जा रही है, स्पीकर भी सुन रहा है उस आवाज़, लेकिन वो होल्ड नहीं कर रहा, उसको रिटेन नहीं कर रहा। पहले जो ब्रह्मचारी होता था वो सुनता था और वो उसको क्या करता था? रिटेन करता था, सब उसको याद रहता था, उसको इंटरनलाइज कर लेता था, सुनते ही उसको इंटरनलाइज कर लेता था। अभी जब हम सुनते हैं, फिर उसको लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, क्योंकि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य बाधित, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये कलयुग का क्वालिटी ऐसा है, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा हियरिंग चाहिए हमें, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। पापा जी बोलते हैं जो जीव है वो भौतिक जगत में क्यों भोग करना चाहता है? क्योंकि वो भगवान से अपने संबंध को भूल गया है। भूलिया कृष्ण सही जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। क्योंकि हम भूल चुके हैं, अपने संबंध को भूल चुके हैं भगवान से, और उस संबंध को जागृत करना है तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सात्य का बनवाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर उदय। उसी के द्वारा जो है हमारा ये संबंध जागृत हो सकता है। इसलिए श्रवण और कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन जलय करो सिंचन, इसके द्वारा जो है हम अपने भक्ति लता बीज में जल डालते हैं। तो इसलिए श्रवण भागवतम जो चालू हो रहा है वो इसी से ही, ये एक्चुअली में पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें ये सिखाया गया कि कैसे हमें, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे एक एक श्लोक को, इसमें एक अंडरलाइन थीम, हाउ टू रिस्पेक्ट, कल्टिवेट रिस्पेक्ट। तो उसमें कैसे सूत गोस्वामी का गुणगान किया जा रहा है। सूत गोस्वामी से, अभी सूत गोस्वामी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी ऋषिगण बोलना चालू कर रहे हैं। स्पीकर के आते ही पहले ऋषिगण बोल रहे हैं। पहले ये कल्चर होता था, कल्चर ऑफ ग्लोरिफिकेशन, एप्रिसिएशन, उसके देखते ही उसका जो है गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हम इसमें सीख सकते हैं कि एक तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे सुबह के कार्यक्रम को सीरियसली लेना, दूसरा व्यासदेव जी को जो प्रतिनिधित्व करने की जो योग्यता है वो क्या है, और तीसरा कैसे जो ऋषिगण हैं उन्होंने बहुत ही आदर से प्रश्न किए। प्रप्रच्छुर इदम आदरात, प्रप्रच्छुर इदम आदरात, बहुत ही आदर से जो है उन्होंने पूछा। परिप्रश्नेन सेवया, हरे कृष्णा, शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।